नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, हम लोग मातृदेवो भव पढ़ रहे थे और वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग उसका अभ्यास करेंगे। प्रश्नों का अभ्यास करना भी एक कला होती है। प्रश्नों का अभ्यास, प्रश्नों का उत्तर देना भी आपको आना चाहिए और प्रत्येक संस्कृत के शब्द आपको हिंदी में आने चाहिए, तभी तो आप उसका उत्तर कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं। एक पदेन उत्तरत, ये देखिए क्या है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। ठीक है, एक पद में उत्तर देना है। क्या है, सतीशस्य जननी केन पीड़िता आसीत। सतीश की माता किससे पीड़ित थी। तो सतीश की माता किससे पीड़ित थी, ज्वरेण। किससे पीड़ित थी, ज्वरेण। आप क्या लिखेंगे, सिर्फ ज्वरेण। ठीक है। अब दूसरा देखिए, मुकुलः। क्या है, मुकुलः। मुकुलः कस्य मित्रम अस्ति। मुकुलः किसका मित्र था, तो मुकुलः सतीशः। सतीशस्य, सतीश का मित्र था। अस्य होता है ना, का की के का निशानी चिन्ह होता है, का की के। अब तीसरा देखते हैं, कह दुखितो अभवत। कौन, कह कौन, दुखितो अभवत दुखित हुआ, कौन दुखित हुआ। अब आपको तो कहानी पता है ना कि जब मुकुल आया, उसकी माँ और सतीश की माँ को देखा कि बीमार है और सतीश चला गया है खेलने के लिए, तो क्या हुआ, सतीश बहुत ही दुखित हुआ। तो कह दुखितो अभवत, तो कौन दुखित हुआ, मुकुल दुखित हुआ। ठीक है, मुकुलः दुखितो अभवत। कह वैद्यम आनयत, कौन वैद्य को लाया। वैद्य को कौन लेकर के आया, तो सतीशः। सतीशः वैद्यम आनयत। ठीक है। इसको जैसे से हमने बताया है, आपको ना समझ में आए तो उसको वीडियो को पॉज किया करिए, फिर उसको पढ़ा करिए। फिर आगे देखिए, दूसरा है, कह का उक्तवान उक्तवती इति लिखत। कह मतलब कौन, पुल्लिंग में। पुल्लिंग में कौन को, पुल्लिंग शब्द में कौन को क्या कहते हैं, कह। ठीक है। और स्त्रीलिंग में, और वही स्त्रीलिंग में कौन को क्या कहते हैं, का। क्या कहते हैं, का। ठीक है। तो अब ये क्या है, अब ये देखिए क्या है, कह का उक्तवान, मतलब पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में कौन कहा, उक्तवती कौन कहा और कौन कही, इति लिखत ये लिखिए। ठीक है। भो सतीशः, भो सतीशः, एक मिनट, हाँ, हे सतीश गच्छ जाओ, वैद्यम आने, वैद्य को लाओ। ये किसने कहा, हे सतीश जाओ। ये तो सबसे पहले माँ ने कहा था ना, तो किसने कहा था, जननी। किसने कहा था, जननी ने कहा था, माता। तो आप क्या लिखेंगे फर्स्ट में, माता। ठीक है। फिर उसके बाद, अहम क्रीडनार्थम गच्छामि, मैं खेलने के लिए जाता हूँ। अब ये किसने कहा, ये तो सतीश ने बोला था। बाद में सतीश को समझ में आता है, लेकिन पहले सतीश ने क्या बोला था, मैं खेलने के लिए जाता हूँ। तो ये लिखा था, सतीशः मित्रैः सह क्रीडितुं गतः, मित्रों के साथ खेलने के लिए गया। तो अब यहाँ पे ये कौन किस कहा, ये कौन कहा, ये कही माता, मुकुल से कही थी ना, माता। तो आप लिख देंगी माता। अब चौथा देखिए क्या है, हे मित्र
ऐसा तव जननी ज्वर पीड़िता अस्ति। हे मित्र, ऐसा तव जननी, इस प्रकार तुम्हारी जननी, तुम्हारी माता ज्वर से पीड़ित है। हे मित्र, किसने कहा? मुकुलः, मुकुल ने कहा सतीश से कि तुम्हारी माता तो ज्वर से पीड़ित है और तुम खेलने के लिए आए हो, ये मुकुल ने कहा। फिर देखिए पूर्ण वाक्य न उत्तरत। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, पूरी वाक्य में उत्तर होना चाहिए इसका। क्या है कि मुकुलः सतीशस्य मातरं किम अपेक्षत। मुकुल सतीश की माता से क्या पूछा? मुकुल सतीश की माता से क्या पूछा? जब वो आके देखा कि उसकी माँ बीमार है तो उससे पूछा, क्या पूछा कि कुत्र सतीशः गतः। क्या पूछा? कुत्र सतीशः, ठीक है, गतः, कुत्र सतीशः गतः। अब इसका पेन तो अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन हम मुंह से बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप लिख लीजिएगा और इसको इन्वर्टेड कॉमा में रख दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये वाक्य है, एक स्पेशल वाक्य है। क्या पूछा? तो अभी इसको जब इन्वर्टेड कॉमा में रख देंगे तो स्पेशली ये समझ में आ जाएगा हाँ कि यही सेंटेंस पूछा गया। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक। अब देखिए क्या है, सतीशः किम उक्त्वा बहि अगच्छत। सतीश क्या कह करके उक्त्वा, उक्त्वा, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है बच्चों? इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, थोड़ा हमें बताएंगे आप? उक्त्वा, इसमें लगा है कत्वा प्रत्यय करके। क्या होता है? कत्वा प्रत्यय होता है, कत्वा यानी कि करके, कह करके, ठीक है। उक्त जो है मूल, उक्त जो है मूल आपका धातु है और उसमें कत्वा प्रत्यय लग गया है तो बन गया है उक्त्वा। और ठीक, कह करके सतीश क्या कह करके, बही बाहर, आगच्छत आ गया। क्या कह करके आ गया बच्चों? अब अपनी माँ से कुछ कह के तो आया था ना कि मम मित्राणि आगच्छन्ति अहम क्रीडनार्थम गच्छामि। क्या कह के आया था कि मेरे मित्र आ गए हैं। तो आप कैसे लिखेंगे? सतीशः, पहले आप लिख देंगे कि मम मित्राणि, मम मित्राणि आगच्छन्ति, ठीक है, ठीक। खड़ी पाई, मेरे मित्र आ गए हैं। फिर आप क्या लिखेंगे? अहम। बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा ना, मैं बोलती भी जा रही हूँ, इसीलिए मैं बोलती भी जा रही हूँ। अहम, उसके आगे लिखेंगे अहम क्रीडनार्थम, अहम क्रीडनार्थम गच्छामि, मैं खेलने के लिए जाता हूँ। अब उसके बाद लिखेंगे इति उक्त्वा सतीशः बहि अगच्छत। यह कह करके सतीश बाहर आ गया। उपनिषद किम उपदिशति। उपनिषद क्या शिक्षा देती है, क्या उपदेश देती है? उपनिषद हमेशा हमें बताती है, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है ना, क्या कहा गया है? मातृ देवो भव, माता देवी तुल्य होती है, ठीक है। इति उपनिषद, इति उपनिषद उपदिशति, ठीक। मातृदेवो भव इति उपनिषद उपदिशति, ठीक है। अब देखिए चौथा, आप लोग ध्यान से मुझे सुनिएगा और सुन के अपनी कॉपी पे लिखते जाइएगा। सह सतीशं कुतः आनयत। वह सतीश को कहाँ से लाया? कहाँ से लाया सतीश को? कौन? मुकुल सतीश को लेकर के आया था ना,
कहाँ से लेके आया था? तो सह सतीशम क्रीडा क्षेत्रात्। सह सतीशम ये कुतः के स्थान पे आप क्या लिखेंगे? क्रीडा क्षेत्रात्। सह सतीशम क्रीडा क्षेत्रात् गृहम, ठीक, आनयत। सह सतीशम क्रीडा क्षेत्रात् गृहम आनयत। ठीक है, मैं जो यदि इसे लिखते नहीं बन रहा है तो इस पेन से, तो आप मेरी भाषा को समझ ही रहे होंगे। मेरी यदि नहीं लिख पा रहे होंगे तो वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा और फिर लिखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न नाम उत्तराणी लेकर चलिए, इसमें भी प्रश्न आ गया। जितना प्रश्न हल करेंगे उतना ही आपका भाषा अच्छा होगा और आपको कहानी भी स्पष्ट होगी। तो क्या है? सतीशस्य जननी कदा प्रमुदिता अभवत। सतीश की जो माता है, सतीशस्य जननी, सतीश की माता, जननी मतलब माता, कदा मतलब कब, प्रमुदिता प्रसन्न, अभवत मतलब हुई। सतीश की माता कब प्रसन्न हुई? जब सतीश की माता कब प्रसन्न हुई बच्चों? जब सतीश क्या किया? वैद्य को लेकर के आया, तभी तो प्रसन्न हुई। तो क्या लिखेंगे हम लोग? जब सतीश की, जैसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में वैसे ही हम लोग संस्कृत में लिखते भी हैं। जब सतीश की माता, तो लिखेंगे यदा। यदा मतलब जब। यदा सतीशस्य सतीशः, यदा सतीश वैद्यम आनयत। आनयत, ठीक है। जब सतीश वैद्य को लेकर के आया, आनयत मतलब लेकर आना, लेकर आया, तदा तदा सतीशस्य जननी, तब लिखेंगे सतीशस्य, ये पूरा लिख देंगे। सतीशस्य, सतीश की माता, सतीशस्य जननी प्रमोदिता अभवत, प्रमोदित हुई, प्रसन्न हुई। ठीक है, अब ये देखिए दूसरा क्या है? आयुर्विद्या यशो बलम। आयुर्विद्या यश बल कैसे बढ़ते हैं? आयुर्विद्या यश, ये चारों चीज़ें कैसे बढ़ती है? जब हम क्या करते हैं? विद्यों की सेवा करते हैं ना, अपने आचरण से, शील अभिवादन से विद्यों की, नित्य विद्यों की सेवा करते हैं, बुजुर्गों की सेवा करते हैं, तो क्या बढ़ता है? हमारी आयुर्विद्या बढ़ती है। तो हम क्या लिखेंगे? तभी बढ़ती है, तो ये भी जब तब में आ गया, तो हम लिखेंगे यदा वयम, हम लोग, नित्यम, यदा वयम नित्यम वृद्धोपसेविनः, वृद्धोपसेविनः, वृद्धों की सेवा करते हैं, तदा। अब ये लिख देंगे अपने प्रश्न का, आयुर्विद्या यशोबलम वर्धन्ते। कस हटा देंगे, कस तो प्रश्नवाचक होता है, कस हटा देंगे। ठीक है, तो यदा वयम नित्यम वृद्धोपसेविनः तदा आयुर्विद्या यशोबलम वर्धन्ते, तभी आयुर्विद्या यशोबल बढ़ता है। अब ये देखिए, किम श्रुत्वा, क्या कहा है? किम श्रुत्वा, क्या सुने का। देखिए इसमें भी आ गया ना बच्चों, किम क्या, श्रुत्वा, श्रु प्लस त्वा, श्रु प्लस त्वा, श्रु मुख्य मूल धातु हो गई और त्वा करके हो गया, प्रत्यय हो गया, कर, इसका सेंस निकलता है करके। श्रुत्वा क्या सुन करके, सतीश वैद्यम आनयत, क्या सुन करके सतीश वैद्य को लेकर के आया। तो मुकुल ने जो इतना लंबा चौड़ा श्लोक बोला, श्लोक कहा और तैत्तिरीय उपनिषद की जो उक्ति बताई उसको सुनकर ही तो लेकर के आया। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि
आप पढ़े होंगे ना, हमने क्या कहा था, तैत्तिरीयोपनिषद उपदिशति सतीशः। आप लिखेंगे कि तैत्तिरीयो, मिनट कहाँ चले गए हम लोग भाई, यहाँ पर थे ना, हाँ इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तैत्तिरीयोपनिषद उपदिशति मातृदेवो भव, मातृदेवो भव, मातृदेवो भव, मातृदेवो भव। अन्यदपि, अब लिखेंगे अन्यद अपि श्लोकम च, और दूसरा श्लोक मातृदेवो भव और दूसरा श्लोक इति, ये दोनों चीज सुन करके इति उक्ति, इति श्रुत्वा सतीशः वैद्यम आनयत, यह सुन करके ही सतीश वैद्य को लेकर के आ गया। ठीक है, तैत्तिरीयोपनिषद उपदिशति मातृदेवो भव अन्यदेवी उक्तम च इति श्रुत्वा सतीशः वैद्यम आनयत। सतीशः कुत्र आगच्छत, सतीशः कुत्र आगच्छत, सतीश कहाँ से आया था भाई, कुत्र, सतीश कहाँ, कुत्र आगच्छत, कहाँ गया, कहाँ गया था। ये क्या है, ये लंग लकार है, ये कौन सा लकार है, अगच्छत, गया था। सतीश कहाँ गया था, तो सतीश खेलने के लिए गया था ना, तो सतीश क्रीडनार्थम, क्या हम लिखेंगे, कुत्र के स्थान पे ये प्रश्नवाचक चिन्ह को हम हटा देंगे, अब इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, क्रीडनार्थम, सतीशः क्रीडनार्थम, क्रीडनार्थम, क्रीडा क्षेत्रम, आप इसको मिला लीजिएगा, इधर जगह नहीं है, आप क्रीडा और क्षेत्र को मिला लीजिएगा, मिला के लिखिएगा क्रीडा क्षेत्रम अगच्छत। ठीक है, ये आपका प्रश्न उत्तर पूरा हो गया। अब आगे बढ़ते क्या है, अब आगे यह है कि अधोलिखित पदानि वाक्य रचना हम करो, तो बहुत बढ़िया है, नीचे लिखे हुए पद की वाक्य रचना करिए। अब नीचे लिखे पद का क्या करना है, वाक्य रचना करना है। पहला पद आपको बता दिया, हमने आपको बताया था जिस भी शब्द में आपका विभक्ति लग जाती है, वचन लग जाता है, ठीक है, कारक का प्रयोग हो जाता है, तो वो क्या, वो बन जाता है, पद बन जाता है। ठीक है, क्योंकि वो वाक्य में प्रयुक्त करने लायक हो जाता है। तो ज्वरेण क्या है, एक पद है, ज्वरेण का वाक्य में प्रयोग किया, महेश ज्वरेण पीड़िता, महेश ज्वर से पीड़ित है। ज्वरेण में तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तृतीय एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो तृतीय एक वचन के प्रयोग के कारण इसमें कौन सा कारक है, करण कारक है। ठीक है, करण कारक है, तो करण कारक का चिन्ह होता है से, द्वारा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे से लगा है। महेश ज्वर से, बुखार से पीड़ित है। अब देखिए मित्राणी, मित्राणी क्या है, ये नपुंसक लिंग में है। मित्राणी क्या है, मित्रम मित्रे मित्राणी, यानी बहुत सारे मित्र हैं। प्रथम पुरुष प्रथमा बहुवचन है। ठीक है, ये प्रथमा बहुवचन। अब इसमें आप वाक्य बनाइए, मैं तो अपना वाक्य बना दूंगी, आप अपने वाक्य बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो हम जैसे कि कुछ भी लिख लीजिए आप, तुम मित्राणि
संस्कृतम पुस्तकम पठसि त्वं मित्राणि संस्कृतम पुस्तकम पठसि। तुम सभी मित्र संस्कृत पुस्तक पढ़ते हो। अब देखिए त्वं के साथ हमेशा पठसि लगता है, त्वं के साथ पठसि। क्यों पठसि लगा? क्योंकि ये मध्यम पुरुष एक वचन है। क्या है? मध्यम पुरुष एक वचन है त्वं। और पट धातु का मध्यम पुरुष एक वचन ही तो यूज़ करेंगे। मध्यम पुरुष एक वचन क्या होगा? पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत। तो पठसि क्या है? मध्यम पुरुष एक वचन है। तो मध्यम पुरुष जो वचन और क्रिया रहेगी कर्ता में, वही वचन और क्रिया होती है। वही जो वचन और पुरुष रहेगा, ठीक है, जो विभक्ति रहती है, जो वचन और विभक्ति रहेगी कर्ता में आपकी रहती है, वही वचन और पुरुष का प्रयोग। क्रिया में विभक्ति तो होती नहीं, क्रिया में तो पुरुष होता है और कर्ता में विभक्तियाँ चलती हैं। तो जो विभक्ति और वचन इसमें होगा, कर्ता में होगा, वही हम जो है पुरुष और वचन क्या करेंगे? क्रिया में लिखेंगे। ठीक है। पुरुष बच्चों सिर्फ 3 ही होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और हमारी विभक्तियाँ तो पता ही है आपको 7 होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताम मतलब क्या होता है? उनको। ताम क्या है? उनको। ये सा है ना, वह स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त करते हैं। किसके लिए प्रयुक्त करते हैं? स्त्रीलिंग के लिए। तो सा का द्वितीया एक वचन क्या है? ताम। सा का द्वितीया एक वचन ताम होता है। तो अब हम ताम का वाक्य में प्रयोग करेंगे। आप कुछ करिएगा, मैं भी कुछ करती हूँ। जैसे कि सह ताम अवदत्, वह उनको बोला या वह उनसे बोला। क्या बोला? कि संस्कृतम पुस्तकं क्रीणीहि, संस्कृतम पुस्तकं क्रीणीहि। बच्चों हमने ये धातु इस वजह से रखी है ताकि आप इसका रूप भी याद कर सकिए। देखिए क्रीणी क्या है? वह उनको बोला कि संस्कृत पुस्तक खरीदो, संस्कृत पुस्तक खरीदो आदेश दे रहा है। इससे वजह से इसमें क्या हो गया? लोट लकार हो गया। क्या हो गया बच्चों? लोट लकार। तो लोट लकार का रूप कैसे चलेगा? अब आप बताओ लोट लकार का रूप कैसे चलेगा? क्री धातु है। कौन सी धातु है? क्री मीन्स होता है खरीदना। क्री मीन्स क्या होता है? खरीदना। अब इसी का लोट लकार है। इसी का लोट लकार क्या बनेगा? कृणातु, क्रीडिताम, क्रीडन्तु, क्रीडीहि, क्रीडितम, क्रीडित, क्रीडानि, क्रीडाव, क्रीडाम। ठीक। तो हमने क्या प्रयोग किया? क्रीडीहि, क्योंकि मध्यम पुरुष में था, त्वम की बात थी, इस वजह से हमने मध्यम पुरुष का प्रयोग किया। ठीक। अब देखिए क्रीड़ा क्षेत्रात्, खेल के मैदान से। तो क्रीड़ा क्षेत्रात् का आप भी कुछ बनाइएगा, हम भी कुछ बना लेते हैं। आप समझिएगा तो आप अपनी वाक्यों में प्रयोग करिएगा। सह क्रीड़ा क्षेत्रात् गृहं गच्छति। वह खेल के मैदान से घर जाता है। इस क्रीड़ा क्षेत्रात् में पंचमी एक वचन का प्रयोग किया गया है। पंचमी एक वचन में कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। और इसका चिन्ह क्या होता है? से। अलग होने के अर्थ में होता है
से ऐसा से जैसे कोई भी चीज़ अलग हो रही हो। तो यहाँ पे क्रीड़ा क्षेत्र से अलग हो रहा है ना, वह क्रीड़ा क्षेत्र से घर आया। तो क्रीड़ा क्षेत्र को छोड़ के, क्रीड़ा के खेल के मैदान को छोड़ करके घर आया। तो इस वजह से क्रीड़ा क्षेत्रार्थ में पंचमी एकवचन का प्रयोग किया गया है। ठीक है बच्चों, अब मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा और मुझे प्रमोट करिएगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है मेरी कही हुई बात, तो मैं आगे इसको और भी अच्छे ढंग से पढ़ाने की कोशिश करूँगी। और बढ़िया से इस चैप्टर को का जितना भी क्वेश्चन आंसर है उसको रिवीजन करिएगा, उसको अच्छे से कॉपी पर लिखिएगा ज़रूर। ठीक है, शुद्ध शुद्ध। यदि आपको लिखावट में आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो क्योंकि इसका पेन अच्छे से नहीं चल रहा था, तो वीडियो को पॉज करके वीडियो को दोबारा देखिएगा, पर सुनिएगा उसको, और सुन करके तब लिखिएगा। ठीक है, और शुद्ध शुद्ध लिखने की कोशिश करिएगा, रिवीजन करिएगा और फिर हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा।